नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 मार्च से 15 मार्च, 1 मार्च टू 15 मार्च, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, समय आपके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है, भविष्य फल कैसा होगा, राशि फल कैसा होगा, ये हम जानने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर ना करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपका करियर देखते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, यूनिवर्स गाइड कीजिए, यूनिवर्स। धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट, ये जो मेरे व्यूवर्स हैं, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे जो व्यूवर्स हैं, उनका करियर कैसा रहेगा, यूनिवर्स गाइड करें ड्यूरिंग 1 मार्च टू 15 मार्च। करियर कैसा रहेगा सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। करियर कैसा रहेगा ड्यूरिंग 1 मार्च टू 15 मार्च। नाइन ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो सजिटेरियस, आपके जो करियर के कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने करियर के लिए कुछ प्रोटेक्टिव हैं। आप अपने करियर को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव, काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड अपने करियर को लेकर के आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ निगेटिव बातें भी हो सकता है कि आपके मन में, आपके मस्तिष्क में चल रही अपने करियर को लेकर के, जिसके कारण से कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्टिव मोड में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं विद दिस 9 ऑफ वैंड्स कार्ड। हालांकि काफ़ी ज़्यादा आप पैशनेट हैं, आप जो भी कार्य कर रहे हैं या जो भी आप जो फ्यूचर जो देख रहे हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आप अपने आप को पैशनेट महसूस कर रहे हैं, और अंदर ही अंदर आपका जो काम है वो चल रहा है। आप रुके नहीं हैं, आप थमे नहीं हैं। अपने करियर को संवारने के लिए, करियर को बूस्ट अप करने के लिए, उसमें ग्रोथ लाने के लिए आप काम कर रहे हैं। पर कुछ प्रोटेक्टिव आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ सीक्रेटिव भी हो सकते हैं। हो सकता है अपने करियर में जो आप स्टेप्स ले रहे हैं या जो भी आप काम कर रहे हैं उसको आप किसी को ज़्यादा शो नहीं कर रहे हैं। आप कुछ सीक्रेटिव तरीके से अपने करियर को लेकर के काम कर रहे हैं। हो सकता है कुछ प्लानिंग आपने अपने करियर को लेकर के करके रखी हुई है। लॉन्ग टर्म की प्लानिंग हो सकती है, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, जो भी आपका काम है, तो कुछ प्लानिंग आपके मन में है जिसको लेकर के आप प्रोटेक्टिव अभी बने हुए हैं। अगर आप बिजनेस में हैं और आपका अगर कुछ नुकसान हुआ था पास्ट में, तो अपने बिजनेस को आप रिकवर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, पर ये प्लानिंग आप किसी को शो नहीं कर रहे। जॉब में अगर किसी तरह की परेशानी आप पहले महसूस कर रहे थे, कुछ निगेटिविटी आपके वर्क प्लेस में रही थी या आपके करियर को लेकर के रही थी, तो आप जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो आपकी एक्टिविटीज़ है, उसको आप किसी को शो नहीं कर रहे, सीक्रेटिव तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं। वहीं कुछ कुछ सजिटेरियस ऐसे भी हैं जो एक अबंडेंस की एनर्जी में आने वाले हैं। अगर आप जॉब में हैं तो आपको एक अच्छा इंक्रीमेंट मिलने वाला है, एक अच्छा रिवार्ड रिकॉग्निशन मिलने वाला है, इंसेंटिव बोनस आपको मिलने वाला है, जिसको लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड अपने आप को महसूस करेंगे। कोई नई रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको अपने जॉब में मिल सकती है सजिटेरियस, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपको एक अच्छा बेनिफिट होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। आपके बिजनेस में कैश फ्लो बढ़ने वाला है। अपने बिजनेस की पोजीशन को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं, सेटिस्फेक्शन आपको महसूस होने वाला है। अगर बिजनेस में आपको स्टेबिलिटी महसूस नहीं हो रही थी, तो अब जो समय आने वाला है उसमें आपको अपने बिजनेस में स्टेबिलिटी भी दिखाई देगी विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। काफ़ी सारे कस्टमर्स, काफ़ी क्लाइंट्स आपके बिजनेस के साथ जुड़ने वाले हैं, आपके सर्विसेज को, आपके प्रोडक्ट्स को वो यूज़ करने वाले हैं और सेटिस्फाइड भी रहने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप सोशल मीडिया में काम करते हैं तो सोशल मीडिया में नए नए लोग आपके साथ जुड़ने वाले हैं, आपका चैनल काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाला है। वहीं अगर आप जॉबलेस हैं, अभी तक आपके पास जॉब नहीं है या आपका कोई खुद का बिजनेस भी नहीं है, तो आप एक नई जॉब स्टार्ट करने वाले हैं। आपके करियर में कोई एक ऑफर आपको मिलने वाला है। छोटा ऑफर हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है, हर व्यक्ति के साथ अलग अलग रेजोनेट करेगा, पर कोई एक जॉब ऑफर आपके लाइफ में, आपके करियर में आने वाला है। बिजनेस करते हैं तो किसी के साथ मिल करके आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई जान पहचान का व्यक्ति हो सकता है। आपके करियर की शुरुआत होती है, मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही विद दिस नाइट ऑफ कप्स कार्ड। अगर आप ऑलरेडी अपने बिजनेस में या जॉब में सेटल्ड हैं, आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं पहले से,
तो एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको अपने करियर को लेकर के महसूस होने वाला है। कुछ ऑफर्स भी आपको आपके करियर को लेकर के मिल सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहती है। सजिटेरियस, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहने वाली है ड्यूरिंग 1 मार्च टू 15 मार्च। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी ड्यूरिंग 1 मार्च टू 15 मार्च, गाइड करें यूनिवर्स। फोर ऑफ हैंड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार। कार्ड्स तो काफी अच्छे आए आपके लिए। अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के, अपने मनी पेंटिकल फाइनेंस को लेकर के, पैसा रुपया को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ विशेष आप मांग रहे हैं डिवाइन से, ईश्वर से। काफी ज्यादा आपने होप भी रखी हुई है। समय जो आने वाला है वो काफी अच्छा आपके लिए फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के आने वाला है। जो आप विश मांग रहे हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी होने वाली है। आपने अपनी ग्रोथ को लेकर के, अच्छी इनकम को लेकर के, प्रॉफिट को लेकर के अगर कुछ विश मांगी थी तो वो डेफिनेटली पूरी होगी, क्योंकि आपने होप भी रखी हुई है और आप पॉजिटिव भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। उसको लेकर के आप आगे भी बढ़ रहे हैं। डिवाइन भी आपकी प्रेयर्स, प्रार्थनाएं सुन रहे हैं। कुछ कुछ सजिटेरियस ऐसे हैं जो अपने फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के एक न्यू बिगनिंग करने जा रहे हैं। नई शुरुआत आप अपनी लाइफ में करने जा रहे हैं विद दिस 4 ऑफ वाइंड्स कार्ड। चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, जो भी आपका काम है, कोई नई शुरुआत आप करने जा रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव होती मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। काफी पैशनेट आप अपने फाइनेंस, पैसा रुपया को लेकर के महसूस करेंगे। काफी सेटिस्फाइड आप अपने पैसा रुपया को लेकर के महसूस करने वाले हैं। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के आपके घर में खुशियों का वातावरण भी रहने वाला है। हो सकता है आपको कोई एक बड़ा प्रॉफिट हो, कोई बड़ी डील आप साइन करें, या अगर आप जॉब करते हैं, जॉब में आपकी तरक्की होने वाली है, एक बड़ा इंक्रीमेंट आपको मिलने वाला है, कुछ रिवार्ड, रिकॉग्निशन आपको मिलने वाला है, जिससे कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा इनकम या फिर एक बड़ी धनराशि आपके पास आ सकती है। कोई कोई सजिटेरियस ऐसे हैं जिनको एक बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है, अचानक से हो सकता है। सडनली आपके फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के कोई बड़ा ऑफर आपके लाइफ में आ सकता है विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड। कोई बड़ा पार्टनर आपको मिल सकता है, बड़ा इन्वेस्टर आपको मिल सकता है, बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है। जॉब में है तो जॉब में अचानक से कोई एक बड़ा पद मिल सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, बड़ी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जा सकती है, जिससे कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो काफी इंप्रूव होगी। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। सिचुएशन में अगर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए थी तो वो क्लैरिटी भी आपको मिलने वाली है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टमेंट में आपको एक बढ़िया तगड़ा रिटर्न मिलने वाला है। अगर आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर पाएंगे। नई इनकम की आप शुरुआत करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो फाइनेंशियल पोजीशन तो काफी अच्छी मुझे आपकी दिखाई दे रही है सजिटेरियस। अब चलिए आपकी स्टडी देखते हैं, स्टडी कैसी रहेगी, पढ़ाई लिखाई देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए स्टडी कैसी रहने वाली है, पढ़ाई लिखाई गाइड करें। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए स्टडी कैसी रहने वाली है ड्यूरिंग 1 मार्च टू 15 मार्च। स्टडी, पढ़ाई लिखाई कैसी रहने वाली 1 मार्च 15 मार्च, गाइड करें। फाइव ऑफ वैंड्स, ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स। ओ, तो सजिटेरियस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो स्टडी कर रहे हैं उसमें काफी ज्यादा कंपटीशन आपको महसूस होने वाला है। आप अगर स्कूल कॉलेज में हैं या आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो काफी कंपटीशन आपको महसूस होने वाला है। कंपटीशन आपको मिलेगा। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं किसी जॉब के लिए, किसी नौकरी के लिए, आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो वहां भी तगड़ा कंपटीशन आपको मिलने वाला है विद दिस 5 ऑफ वैंड्स कार्ड। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी स्टडी को लेकर के, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सजिटेरियस। चीजें आसानी से आपको नहीं मिलेंगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी एबिलिटी प्रूव करनी पड़ेगी। तो अपनी पढ़ाई लिखाई, स्टडी में आप फोकस रहिए। अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आप प्रयास करते रहिए। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। कंपटीशन आपको मिलेगा पर सक्सेस भी आपको कहीं ना कहीं मिलेगी, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। कंपटीशन के दौरान डेफिनेटली आपको ऐसे लोगों से बच करके रहना सजिटेरियस जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपका बुरा कर सकते हैं। हो सकता है आपके अच्छे मार्क्स को, अच्छी प्रिपरेशन को देख नहीं पा रहे हैं, आपकी जो फाइटिंग स्किल है स्टडी को लेकर के
आपका जो जुझारूपन है उसको वो देख नहीं पा रहे, तो इसके कारण से कुछ नुकसान पहुंचाने की आपको कोशिश कर सकते हैं, किसी तरह का चीट आपको करने की कोशिश कर सकते हैं, धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोगों से आपको बच करके रहना है। ये लोग भी हो सकते हैं, कोई सिचुएशन भी हो सकती है, तो अपने आप को ऐसे लोगों से, सिचुएशन से बचा करके रखना है सेजिटेरियस। अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, स्टडी करते हैं, तो बुरे लोगों की संगति से आपको बचना है। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके साथ पढ़ने वाले फेलोज हो सकते हैं, ऐसे कोई भी लोग हो सकते हैं जो गलत संगत करते हैं, गलत आदतें जिनकी है, बुरी आदतें हैं, तो ऐसे लोगों से अपने आप को बचा करके रखना है सेजिटेरियस। आपको अपना ध्यान केवल पढ़ाई लिखाई, स्टडी में फोकस करके रखना है। डेफिनेटली आपको आगे चल करके सफलता मिलेगी। अगर आप पढ़ाई लिखाई, स्टडी के लिए बाहर जाना चाहते हैं, फॉरेन कंट्री में वीज़ा के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, या आपने अप्लाई किया हुआ है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। अभी ये अनुकूल समय नहीं है। अब चलिए आपकी हेल्थ देखते हैं, हेल्थ कैसी रहती है। यूनिवर्स, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स की हेल्थ के बारे में बताएं। ड्यूरिंग 1 मार्च टू 15 मार्च हेल्थ कैसी रहेगी। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स की हेल्थ कैसी रहने वाली ड्यूरिंग 1 मार्च टू 15 मार्च, गाइड करें। नाइन ऑफ वैंड्स, द हाई प्रिस्टेस। ओके, तो सजिटेरियस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि पास्ट में आप अपनी हेल्थ को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के कुछ परेशान चल रहे थे। मेडिकल ट्रीटमेंट्स हो सकता है आपके चल रहे थे, कोई मेडिकल चेकअप्स आप करवा रहे थे, डॉक्टर से आप कंसल्टेशन ले रहे थे। सबके साथ ये चीज़ रेजोनेट नहीं करेगी, पर अगर ऐसी आपकी सिचुएशन थी तो आप मुझे अपनी एनर्जी को आइसोलेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कुछ सिक्रेटिव रहने वाले हैं इस दौरान। अपनी हेल्थ को लेकर के आप कॉशियस रहेंगे, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे, पर लोगों को अपनी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, इश्यूज़ के बारे में कुछ आप बताएंगे नहीं। सिक्रेटिव तरीके से अपनी हेल्थ को लेकर के आप कुछ काम भी कर रहे हैं। अपनी हेल्थ को आप इम्प्रूव करने के लिए कोई ना कोई काम कर रहे हैं जो किसी को आप बता नहीं रहे, शेयर नहीं कर रहे हैं। तो हेल्थ तो आपकी धीरे धीरे करके इम्प्रूव होने वाली है। और अगर आप ऑलरेडी एक अच्छी हेल्थ इंजॉय कर रहे हैं तो आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही। हालांकि आप सिक्रेटिव रहेंगे, अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा किसी से आप डिस्कस नहीं करने वाले। एक अच्छी हेल्थ आप इंजॉय कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपकी। अब चलिए रैंडमली कुछ कार्ड्स लेते हैं और देखते हैं कि आपकी लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है। यूनिवर्स, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं उनकी लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है ड्यूरिंग 1 मार्च टू 15 मार्च। 1 मार्च टू 15 मार्च उनकी लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है, गाइड कर यूनिवर्स। पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वैंड्स। ओके, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने पार्टनर के पास जाने के बारे में सोच रहे हैं। आप अपने पार्टनर को अप्रोच करना चाहते हैं, उनके लिए आपके मन में पैशन चल रहा है। आप ट्रैवल करके उनसे मिलने जाना चाहते हैं, या अगर आपके कोई फ्रेंड, आपके कोई लव्ड वंस ऐसे हैं जो आपसे दूर रहते हैं, कोई दूसरी सिटी में रहते हैं, दूसरे स्टेट या दूसरी कंट्री में रहते हैं, तो उनके पास आप जाने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आपके दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन्स थे पहले, कोई 2 रास्तों को लेकर के, 2 ऑप्शंस को लेकर के, तो वो कन्फ्यूजन अब आपके क्लियर हो गए और एक ऑप्शन को लेकर के अब आप आगे बढ़ रहे हैं। अपने दिल की बात हो सकता है आप कहना चाहते हैं, कुछ चीज़ है जो आप अपने लव्ड वंस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ में, या फिर अगर आपके पार्टनर तो उनके साथ में आप शेयर करना चाहते हैं। इसके कारण से आप ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं। आप में से कुछ सजिटेरियस की एनर्जी ऐसी रहेगी। वहीं कोई सजिटेरियस ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो अपने पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, रह करके अपने पार्टनर की एक्टिविटीज़ को, उनके कार्यकलापों को, एनर्जीज़ को आप चेकआउट कर रहे हैं, सोशल मीडिया में या और भी अन्य माध्यम से हो सकता है। आप अपने पार्टनर को अप्रोच करना चाहते हैं, अपने साइड से कोई क्लैरिटी देना चाहते हैं, या अगर उनके साइड से कोई क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट थी तो उनसे आप क्लैरिटी लेना भी चाहते हैं। और इसके लिए कहीं ना कहीं आप उनकी एनर्जीज को जानने का प्रयास कर रहे हैं विद दिस पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड। वहीं कोई सजिटेरियस ऐसे भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट अपने आप को महसूस कर रहे हैं। अपने पार्टनर को वो दौड़ करके, भाग करके अप्रोच करना चाहते हैं, उनसे जल्द से जल्द आप मिलना चाहते हैं। हो सकता है आप कुछ ट्रैवल कर भी रहे हैं इस दौरान, तो काफ़ी रश में, काफ़ी हरी में, काफ़ी जल्दबाजी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई सजिटेरियस मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जिनके पार्टनर जो हैं, जिनके लव रिलेशनशिप के पार्टनर आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करने वाले हैं, आपकी एक्टिविटीज़ को रह करके स्टॉक करने वाले हैं। कोई क्लैरिटी उनके साइड से अगर रिक्वायरमेंट थी तो वो क्लैरिटी भी आपको देना चाहते हैं। कुछ सजिटेरियस अपने लाइफ में, अपने करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है, और अपने जो टारगेट्स, जो गोल्स आपने सेट किए, उनको अचीव करने के लिए आप काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं।
जल्द से जल्द आप अपने टारगेट्स को अचीव कर लेना चाहते हैं। अगर फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के ऐसे कोई टारगेट्स आपने सेट किए थे तो वो भी आप कर लेना चाहते हैं जल्द से जल्द, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने एडमिशन को लेकर के आपको कुछ भाग दौड़ करनी पड़े, या आपकी पर्सनल लाइफ में भी ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है जिसको लेकर के आपको कुछ भागा दौड़ी करनी पड़े, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ कुछ सजिटेरियस की एनर्जी में विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को लीजिएगा सजिटेरियस। अब चलिए गाइडेंस का कार्ड लेते हैं, फिर करेंगे रीडिंग को क्लोज। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए ड्यूरिंग 1 मार्च टू 15 मार्च, गाइड करें। लेट गो। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये गाइड करना चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कुछ निगेटिविटी थी, कोई निगेटिव सिचुएशन थी, कुछ टॉक्सिसिटी अगर आपके लाइफ में चल रही थी, रिलेशनशिप को लेकर के हो सकती है, करियर को लेकर के हो सकती है, पर्सनल लाइफ को लेकर के हो सकती है, तो आपको उन निगेटिव एनर्जीज को लेट गो करना है, उनको रिलीज कर देना है अपने साथ और उनको कैरी नहीं करना है। चाहे जितनी भी टॉक्सिक सिचुएशन थी, चाहे जितनी भी निगेटिविटी थी, आपको उनको कैरी नहीं करना है, आपको उनको लेट गो कर देना है, जाने देना है। किसी पर्सन ने अगर आपके साथ बुरा किया था, आपके साथ गलत किया था, धोखा दिया था, तो उसको भी आपको लेट गो कर देना है, उनको भूलने की कोशिश करना है। ऐसी एनर्जीज को अपने फ्यूचर में कैरी करके आपको नहीं लेके जाना है, ये यूनिवर्स की क्लियर गाइडेंस आ रही है। ऐसा करने से आपकी एनर्जी जो है वो इंप्रूव्ड होगी, आपकी सिचुएशन बैलेंस होगी और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे, ये यूनिवर्स की क्लियर गाइडेंस आई हुई है। तो सजिटेरियस ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।